हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं कट ऑफ की एनालिसिस करने वाला हूँ सीजीपीटी टीम की। और इसके एनालिसिस हम प्रीवियसली जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं ग्रुप ए के, जैसे डीआरडीओ वगैरह का रेफरेंस लेके हम एग्जैक्ट कट ऑफ एनालिसिस करेंगे। तो जैसा कि ये 2022 में वैकेंसी आई थी ईसी की, और ईसी की वैकेंसी आई थी, आप देख सकते हैं कितनी वैकेंसीज़ हैं। जनरल के लिए 54 है, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, एससी/एसटी, तो टोटल 135 वैकेंसीज हैं। ईसी के लिए, मैकेनिकल के लिए 132, और कंप्यूटर साइंस के लिए 104 है, और 10 वैकेंसी बैकलॉग हैं। ठीक है, तो इन तीनों मतलब और सारी ब्रांचों का रिटर्न एग्ज़ाम हुआ था, और 80% वेटेज था फाइनल सिलेक्शन में रिटर्न एग्ज़ाम का, और 20% इंटरव्यू था। ठीक है, तो मैं कंप्यूटर साइंस से हूँ, तो कंप्यूटर साइंस का मैं एनालिसिस करूँगा, और सभी आप इसी ब्रांच के अकॉर्डिंग सभी का आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो पेपर हुआ था उसका कट ऑफ कितना गया था। तो मैं आपको बताता हूँ कितना कट ऑफ गया था। देख सकते हो आप, जैसा जो कट ऑफ गया था कंप्यूटर साइंस में, आप देख सकते हो 115 गया था। ठीक है, ये इंटरव्यू के लिए कट ऑफ है। 300 नंबर का पेपर हुआ था कंप्यूटर साइंस का, और कट ऑफ गया था जनरल के लिए 115। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 400 का पेपर हुआ था, तो जनरल के लिए कट ऑफ गया था 150, और ईसी का भी 152 गया था। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ओबीसी का तो बहुत कम गया है, ईडब्ल्यूएस का बहुत कम गया है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन ऐसा नहीं होता। ओबीसी में क्या होता है कि ओबीसी की जो कट ऑफ होती है उससे कभी भी किसी का फाइनल सिलेक्शन नहीं होता। बस वो कम जाता है, दिखता है कि बहुत कम गया है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं होता। और फाइनल सिलेक्शन तक आते आते ओबीसी की कट ऑफ भी जनरल की कट ऑफ की तरह ही हो जाती है, मतलब 1-2 नंबर का ही फ़र्क रह जाता है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा ऐसे खुश होने की ज़रूरत नहीं कि डीआरडीओ में तो ओबीसी कट ऑफ बहुत कम जाती है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं अब मैं आपको बताऊंगा कि फाइनल सिलेक्शन कितने नंबर पर हुआ था। ठीक है, कंप्यूटर साइंस की बात करूंगा बस। तो कंप्यूटर साइंस का जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था अप्रॉक्स 46 पॉइंट समथिंग था, मुझे याद नहीं है, लगभग अगर हम 46 मान के चलते हैं। ठीक है, 46 नंबर पर एक्चुअली इन्होंने क्या किया था, ये जो 300 नंबर का पेपर है रिटर्न, 300 का रिटर्न प्लस इंटरव्यू के 100 नंबर, 400 को इन्होंने 100 नंबर में करके बना दिया था। जब 100 नंबर में करके बना दिया था तो ये 46 हो गया था। ठीक है, अब अगर आपको इसको 400 में करना है तो आप सिंपली इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आपको कितना होगा ये आप कर सकते हो। इसको मैं डिलीट करता हूँ पहले। तो मैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात करूँगा, मैं आपको दिखाऊँगा कि कितना ज़रूरत है इसको कट ऑफ करने के लिए। तो सबसे पहले अब इस पेपर का मैं सीजीपीटीएम से कंपैरिजन करता हूँ। तो इसमें जनरल के लिए वैकेंसीज थी 45, और जो सीजीपीटीएम का हुआ है उसमें है 28 वैकेंसीज। तो वैकेंसीज कम है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। और इसमें 2 पेपर हुआ था 150 नंबर का, तो 115 है, और इसका पेपर भी टफ था। डीआरडीओ का पेपर जो है काफ़ी अच्छा पेपर होता है, और जो सीजीपीटीएम का पेपर हुआ था वो कंपेरेटिवली ईजी था, लेंदी कह सकते था, लेकिन ईजी था, तो कट ऑफ वेरी कर सकती है। तो इस हिसाब से तो क्योंकि वैकेंसीज इस डीआरडीओ में ज़्यादा थी तो कट ऑफ लाजमी कम जाएगा, लेकिन सीजीपीटी में 28 ही है जनरल के लिए, तो इस हिसाब से कट ऑफ आप मान सकते हो 140 रहेगी। ठीक है, सेफ जोन में 140 तक। अब फाइनल सिलेक्शन इसका फिर से मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर बताता हूँ कितना होता है ये देख रहे हो, ये है 184। अब देख रहे हो 115 तो गया, लेकिन अगर इसको आप 115 में कर रहे हो, इसको मतलब वो कर रहे हो, तो आपको कितना नंबर चाहिए, चाहिए 184 माइनस 115 आप करोगे तो कितना होगा। तो कर लेते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली इसको पहले मैं डिलीट करता हूँ, क्लियर करता हूँ स्क्रीन। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए काफ़ी अच्छे नंबर चाहिए थे अगर आप जो है एकदम से कट ऑफ के बॉर्डर पे हो। ठीक है, तो कितना आया था उधर 84 1 1 5 9 6, ये 69 नंबर चाहिए थे लगभग।
सब 70 मतलब अगर आप इंटर में 70 स्कोर करते हो और जनरल के बॉर्डर पे हो और वैकेंसीज 45 हैं इतनी ज़्यादा, तब जाके आपका जनरल से सिलेक्शन होने वाला था DRDO में। तो CGPTT में भी अगर आप एक जनरल कैटेगरी के हो और आपने एकदम से उस पर क्लियर किया हुआ है, बॉर्डर पे क्लियर किया हुआ है जनरल कैटेगरी कट ऑफ पे, तो आपको इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे नंबर चाहिए होंगे, ठीक है। सेम ऐसे OBC का था, OBC का था कट ऑफ अगर 37 के समथिंग था, ठीक है। तो इस हिसाब से तो अगर कोई OBC का बंदा है, उसने जनरल कैटेगरी से रिटर्न क्लियर कर रखी है, तो उसका इंटरव्यू में आराम से हो गया, मतलब फाइनल सिलेक्शन हो गया था इंटरव्यू में 50 नंबर ला के भी, ठीक है, जो मैंने एनालिसिस किया था। तो CGPTT में यह है कि अगर सपोज करो कट ऑफ जाती है 192 CSE के लिए और आप जनरल कैटेगरी हो, तो आपको फाइनल सिलेक्शन ऐसे नहीं मिल जाएगा कि आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया और आपको इंटरव्यू में नॉर्मल नंबर आ गए फिर भी हो जाएगा। जनरल कैटेगरी से हो तो फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको कम से कम 212 मतलब 10-20 नंबर ज़्यादा ही चाहिए होता है, तब अच्छी ग्रिप बनती है आपकी। इंटरव्यू में थोड़ा कम भी होगा तब भी हो जाता है। लेकिन अगर आप OBC कैटेगरी से हो फिर भी आपने जनरल से क्लियर कर रखा है तो आपकी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इंटरव्यू में, फाइनल सिलेक्शन में इंटरव्यू में थोड़े कम नंबर रहेंगे चलेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप OBC हो, OBC कट ऑफ से क्लियर करते हो तो कभी सिलेक्शन नहीं होता आपका, ठीक है। मतलब जैसे OBC कट ऑफ गई CGPTT में बहुत कम जाएगी, मतलब सपोज करो बहुत कम चली गई, 160 या 150 चली गई 400 में से, तो आप ऐसा सोचो कि मैंने OBC से क्लियर कर लिया कट ऑफ पे, मेरा हो जाएगा। आप ऐसा होता है ना कि 100 में 100 नंबर भी अगर आप इंटरव्यू में ला रहे हो लेकिन OBC से कट ऑफ क्लियर कर रहे हो तो नहीं होता बहुत सारे केस, क्योंकि OBC कट ऑफ जनरल से फाइनल में सिर्फ 2-3 नंबर का ही फ़र्क रह जाता है, 3-4 नंबर का ही फ़र्क रह जाता है, ठीक है। तो ऐसा हो कि आपने कट ऑफ सिर्फ जैसे इसमें 10 नंबर है, सपोज करो कोई 10 नंबर से क्लियर करके किसी का 20 नंबर भी है, ठीक है, 20 नंबर इसमें है, इंटरव्यू में 100 लेके आ रहा है, 120 हुआ तब भी नहीं होगा तब भी नहीं हुआ उसका, ठीक है, क्योंकि फाइनल कट ऑफ गई थी लगभग 36 से 37। तो इसमें अगर 4 से करोगे तो आप तो आ जाएगा ये लगभग 148। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि कट ऑफ अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आपका जनरल कैटेगरी से, अगर आप रिजर्व कैटेगरीज में हो तो अगर आपने जनरल कैटेगरी से क्लियर कर दिया कट ऑफ तो काफ़ी अच्छी बात होती है, सिलेक्शन में आपके चांसेस हो जाते हैं। लेकिन आप जनरल कैटेगरी के हो तो फिर उसमें आपको सिलेक्शन लेने के लिए काफ़ी अच्छे नंबर का गैप होना चाहिए, या तो आप इंटरव्यू में बहुत अच्छा कर पाओ 70-80 नंबर कर पाओ और आप एकदम बॉर्डर पे हो, मतलब कट ऑफ पे 2-3 नंबर ज़्यादा हो तो सिलेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। नहीं तो अगर आप एवरेज इंटरव्यू में कर रहे हो 50-60 कर रहे हो तो आपको रिटर्न बहुत अच्छा करना होगा, ठीक है। तो ये था मेरा एक एनालिसिस। ओके बाय।